अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो अहम स्टोरीज के ऊपर। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल डिस्कवर होने वाली गैस की बहुत बड़ी फील्ड जो वजीरिस्तान में वाक़ है, उसको डेवलप करने का, वहां पर गैस प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर गैस हासिल करने का बाकायदा मुआहदा हो गया है। इस मुआहदे के बाद उम्मीद है कि इसी साल में पाकिस्तान के नेशनल गैस नेटवर्क को सस्ती गैस मिलना शुरू हो जाएगी। इस अहम खबर को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि ये गैस फील्ड जो 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की है, हमें रोजाना कितनी गैस कितने सालों तक देने की कैपेसिटी रखती है। जबकि आज की दूसरी खबर, सीपेक के तहत अब पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक सेक्टर को भी डेवलप किया जा रहा है। दूसरी चाइनीज कंपनी पाकिस्तान आई है जो कि पाकिस्तान के जानवरों की ब्रीडिंग और रिसर्च के सेंटर शुरू करने जा रही है। इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं वजीरिस्तान के बन्नू वेस्ट ब्लॉक 1 में, जहां पर गुज़िश्ता साल जून के महीने में शिवा वेन 1 के अंदर डिस्कवरी हुई थी। ये इलाका तो 2016 में एक्सप्लोरेशन के लिए दिया गया था, लेकिन हालात साजगार नहीं थे। 2021 में यहां जाके ड्रिलिंग स्टार्ट हुई। 2022 में यहां पर पहली डिस्कवरी रिपोर्ट हुई और पता लगा कि इस एक ब्लॉक के अंदर 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस के ज़खायर हैं, क्योंकि पहला वेल जो कामयाबी से खोदा गया, जो शिवा 1 है, उससे 25 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई है। और जब इसको प्रॉपरली ऑपरेशनल किया जाएगा तो इसी वेल से तकरीबन 50 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल हो सकेगी। जिस कंपनी ने इस वेल को ढूंढा है, माड़ी पेट्रोलियम, वो इस इलाके में इसी ब्लॉक में 2 मजीद वेल्स की जगह लोकेट कर चुकी है, जहां सेस्मिक सर्वेस के बाद पता लगा है वहां पर भी बहुत बड़े गैस के ज़खायर मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि जब इस ब्लॉक को फुल पोटेंशियल के ऊपर एक्सप्लोर किया जाएगा, यहां से गैस निकलना शुरू होगी, तो रोजाना 200 से 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, जो कि आम मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट, उससे 2 से 3 गुना सस्ती होगी, हमें यहां से हासिल होने लगेगी। पाकिस्तान ने अगर मुल्क में गैस की लोड शेडिंग खत्म करनी है तो उसे इस टाइप की कम से कम 10 बड़ी डिस्कवरीज चाहिए। एक तो ये हो गई है, इसी तरह की एक डिस्कवरी 2021 में कल्लात के अंदर हुई थी, लेकिन वहां से भी ऐसा नेटवर्क शुरू नहीं हुआ। ये नेटवर्क जो है, उम्मीद है इसी सन 2023 में पाकिस्तान के मेन सिस्टम के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो माड़ी पेट्रोलियम है और ओरिएंट पेट्रोलियम, इनका मुआहदा हो गया है। ओरिएंट पेट्रोलियम यहां पर गैस प्रोसेसिंग का पूरा प्लांट लगाएगी, जिसके बाद जो गैस निकलेगी उसको प्रोसेस किया जाएगा। उस गैस में से LPG निकलनी है और जो मुख्तलिफ किस्म की लिक्विड गैसेस हैं, अगर वो निकलनी है, उनको सेपरेट किया जाएगा। फिर पाइपलाइन के जरिए 68 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर पाकिस्तान बाकी के साथ इसे अटैच किया जाएगा। और ये एक गैस फील्ड हमें अगले 20 सालों तक मुसलसल गैस मुहैया कर सकती है और हर साल हमें $1.5 अरब की बचत करेगी। किस तरह? जितनी गैस हम इस गैस फील्ड से हासिल करेंगे, उतनी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में खरीदने जाएंगे तो हमें हर साल $1.5 अरब इजाफी देना होगा। यह एक बात ध्यान नशीन रखिए कि इस लेवल की डिस्कवरी से फौरी तौर पर हमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नजर नहीं आएगी, लेकिन एक खामोश तब्दीली जरूर होगी। किस तरह? आजकल औसतन हमें जो गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी होती है वो 8 घंटों की है। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कुछ जगह तो बिल्कुल गैस नहीं आती, कुछ जगह बहुत सारी आती भी है। तो 8 घंटों की लोड शेडिंग बढ़कर 16 घंटों की हो जाएगी अगर इस तरह की गैस फील्ड सिस्टम में ना आई। और अगर ये सिस्टम में आती रही तो ये 8 घंटों की लोड शेडिंग 6 घंटों भी जा सकती है, 4 घंटों भी जा सकती है। और अगर हमने इसको बिल्कुल सिफर करना है तो इस लेवल की हमें 10 बड़ी डिस्कवरीज चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। सीपेक, जिसको बिलाशुबा नवाज शरीफ ने शुरू किया, उसके अंदर पावर प्लांट्स और हाईवेज के प्रोजेक्ट्स को फोके दी। इमरान खान ने आके उसकी डायमेंशन बदली, उसमें लाइफ स्टॉक को, उसमें IT को, उसमें इंजीनियरिंग को ऐड ऑन किया गया। तो अब सीपेक के अंदर चाइना की ऐसी कंपनियां जो लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर, जानवरों के अंदर एक्सपर्ट हैं, महारत रखती हैं, वो पाकिस्तान आ रही हैं। दूसरी कंपनी पाकिस्तान आई है जिनका नाम है हैंगटन ट्रेडिंग, और उन्होंने पाकिस्तान की
2 बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ मुआहदे किए हैं, जहां पर पाकिस्तानी जानवरों की ब्रीडिंग और रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा। और पाकिस्तान को उससे फायदा क्या होगा? पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है उसके अंदर 80 लाख खानदान जो है बरसे रोजगार है। अगर हर खानदान में हम 6 अफराद भी अज्यूम कर लें तो तकरीबन 4.25 करोड़ लोगों का रोजगार हमारे जानवरों से वाबस्ता है। तो अगर हम लाइफ स्टॉक सेक्टर को उठा लेते हैं तो 4.25 करोड़ अफराद बहुत अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे और इकोनॉमी में उसका बड़ा अच्छा असर होगा। अगर पाकिस्तान की टोटल मईशत की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा 22% है और उस 22% में से 14% हिस्सा तो सिर्फ लाइफ स्टॉक सेक्टर की वजह से आया है। बड़ा हिस्सा लाइफ स्टॉक की वजह से है, बहुत थोड़ा हिस्सा जो है अब तकरीबन 8% वो हमारी मुख्तलिफ फसलात की वजह से रह गया है। तो हमारे पास जानवरों की बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं। अगर हम उन पे काम करें तो ना सिर्फ हमारे अपने दूध की ज़रूरियात, गोश्त की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, बल्कि लेदर जैसी कई चीज़ें हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलेंगी। हम उससे भी अरबों डॉलर कमा सकते हैं और फिर हम यहाँ से जानवर एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक लेटेस्ट पाकिस्तान के अंदर कामयाब तजर्बा हुआ है। हमने आपको कुछ अर्सा कबल बताया था कि चाइना का ही एक ग्रुप आया था, रॉयल ग्रुप, जो कि पाकिस्तानी भैंस पर रिसर्च कर रहा था। उन्होंने क्या किया कि हमारी बहुत शानदार नस्ल है भैंस की, नीली रावी भैंस, जो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, उसकी आला क्वालिटी की बूढ़ी भैंसें ली, उनमें से एग्स एक्सट्रैक्ट किए। वो भैंसें चूंकि 18-20 साल उम्र की हो गई थी, अब उनसे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उनके एग्स को आर्टिफिशियली निकाल कर उनको जब दोबारा सीमन के साथ क्रॉस करवाया गया तो 2 एम्ब्रियोज बने और 2 बच्चे उससे पैदा हो रहे हैं, इन प्रोसेस है। तो देखिए कि किस तरह साइंस की मदद से इंसान अल्लाह की दी हुई अपनी महारत को बरूए कार ला रहा है। अब ये तो आगाज है। नीली रावी नस्ल एक ऐसी नस्ल है जो आपसे इंडिया भी मांगता है, जो श्रीलंका आपसे मांगता है, जो ब्राजील आपसे मांग रहा है। क्यों? भैंस के अंदर जो चीज का कंटेंट होता है, बटर का कंटेंट होता है, देसी घी का कंटेंट होता है उसके दूध के अंदर, वो गाय से ज्यादा होता है। तो इसलिए इससे जिन लोगों ने वैल्यू एडिशन करनी होती है उन्हें गाय की निस्बत भैंस ज्यादा सूट करती है। और फिर नीली रावी की तो ऐसे ऐसी भैंसें पाकिस्तान में जो 28 किलो तक दूध देती हैं। तो अगर हम इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए एक तरफ अपनी जो नस्ल है नीली रावी की, मेल नस्ल जिसको सांड कहते हैं, उसको प्रिजर्व करें, दूसरी तरफ हम अपनी फीमेल नस्ल जो है उसको, भैंस को अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो यकीन कीजिए हम 4 से 5 गुना तेजी से अपनी अच्छी प्रोड्यूस ले सकते हैं। किस तरह? पाकिस्तान में औसतन एक भैंस अपनी पूरी जिंदगी में 4 से 5 बछड़े या कट्टे देती है, लेकिन अब की जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको IVF टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके जरिए वही एक भैंस से एक साल में 15 कट्टे ले सकते हैं। उस भैंस में प्रोड्यूस होने वाले तमाम हेल्दी एग्स को निकाला जाएगा, उसे 15 मुख्तलिफ जो भैंसें हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल डाला जाएगा, वहां क्रॉस करवाया जाएगा और वहां पर जो बच्चे की नस्ल पैदा होगी वो अपनी उसी मां पे जाएगी जिससे वो एग लिया गया था। ये वो लोग आसानी समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर अपने खानदानों में इंसानों को भी IVF टेक्नोलॉजी को पढ़ा हो और जाना हो। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अगली बात है। दुनिया कहां तक पहुंच गई है, कहां 20 सालों के एक साइकिल में आप 5 बछड़े लेने जाते थे, अब आप एक साल में 15 आला क्वालिटी के बछड़े कट्टे ले सकते हैं। कितने गुना का फर्क हुआ? अब मल्टीप्लाई करें तो आपके सर चकरा जाएंगे। सिर्फ अगर आप 5 साल लगा लें एक भैंस के, तो भैंस 15-5 75 आला क्वालिटी के बछड़े कट्टे आपको दे सकती है। इससे छोटी तब्दीली नहीं आएगी तो क्या आएगा? यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने यहां लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर 15 गुना की तेजी बढ़ा ली है। प्रोडक्शन भी मिल्क की 15 गुना बढ़ सकती है, मीट की प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ सकती है, लेदर की प्रोडक्शन और बाकी जितने जानवरों के आज़ा फरोख्त होते हैं उनकी प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ सकती है। तो आया
पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इनकलाब नहीं होगा। जब दूध और गोश्त 15 गुना ज्यादा अवेलेबल होगा तो हमें भी सस्ते नरखों में मिलेगा, हम एक्सपोर्ट करके भी बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। और यही पाकिस्तान का पोटेंशियल है जो हम रोजाना आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। हम दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरान आपस में लड़ने की बजाय इस जैसे प्रोडक्ट्स पे फोकस करें तो यकीन कीजिए अगले 10 साल पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए काफी होंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।